ये जो हमारे सर के अंदर से यहाँ से एक तार निकलता है, तार जैसा, ठीक है? अब ये क्या आप देखोगे कि ये आपके पूरे लगभग पूरे शरीर को कवर कर रहा है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ ये आपके फेस में, आपके गले में, ये हर जगह फैली हुई है। ये जो इसकी नर्व्स है, ये हर जगह फैली हुई है। आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, आपके स्टमक में, लिवर में, पैनक्रियाज़ में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, हर जगह ये आपके फैली हुई है। ये वेगस नर्व हमारी हेल्थ कैसे होगी उसको बहुत हद तक कंट्रोल करती है। बीमारियाँ बहुत अलग-अलग रीज़न से होती हैं, लेकिन हीलिंग हमारी कैसी होगी उसके ऊपर वेगस नर्व का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है? तो हम लोग आज अपनी वेगस नर्व के बारे में थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आराम से समझिएगा ध्यान से। और आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पर जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो हम लोग इसीलिए जो है वो आप लोगों को करवाते हैं, ताकि हमारी पूरी जो हीलिंग हो उसमें बहुत हेल्प मिले। तो आज का सेशन जो है मेरे ख्याल से तो ये सब लोगों को देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बार-बार ये बात कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ, ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। और जब हम ये सब बातें बोलते हैं तो इसका मतलब सीधा-सा यही है कि हम उस एक बटन को ऑन करना नहीं जानते जो हमारे शरीर में भगवान की तरह काम करती है, यानी कि वेगस नर्व, द गॉड इनसाइड यू, इसको बोलते हैं वेगस नर्व। इसको अगर हमने हील कर लिया, इसको हमने खुश कर लिया, वेगस नर्व की अगर हमने सेवा कर ली, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत हद तक हमारा कंट्रोल आ जाएगा हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये हमारे हमारे जो ज़िंदगी होती है, हमारे घर-परिवार में, हमारे सुख-दुःख में, या हमारी जो कोई भी मेंटल, इमोशनल जो प्रॉब्लम चल रही है, या बहुत तरीके के स्लीप इश्यूज़ होते हैं, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, अल्ज़ाइमर है, पार्किंसन है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, कहीं न कहीं इन सब के पीछे अगर आपकी ये चीज़ें हो रही हैं या आप हील नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे जो है वो वेगस नर्व का कारण होता है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ भी जितनी होती हैं उसके ऊपर उसके भी कारण जो है वो वेगस नर्व होता है, ठीक है? तो हम में से हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी वेगस नर्व को कैसे खुश रखना चाहिए, वेगस नर्व को कैसे हील करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। और ये जो है तभी हम लोग बोलते हैं माइंड और हमारे गट का कनेक्शन है, क्योंकि यही जो वेगस नर्व है, ये इसको कनेक्ट करती है, हमारे माइंड और ब्रेन को कनेक्ट करती है। ये क्या करती है? मैसेज देती है पूरी बॉडी को, है ना? तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मिशन पे काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसमें केवल और केवल वेट लॉस हम लोग नहीं कराते हैं, है ना? कि हम केवल वेट लॉस पर काम कर रहे हैं। हम आपकी पूरी हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी पर काम करना चाहते हैं, ताकि एक कंप्लीट तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ। तो आज के सेशन में मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब बहुत ही ध्यान से इस सेशन को सुनेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो सुनने का केवल फ़ायदा नहीं होता है। और होता है ना कि जैसे हम लोगों को जभी भी कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आप लोग जाते हो कहीं पर मान लो कुछ भी खाने-पीने के लिए, तो आपको पसंद आता है तो आप क्या करते हो? आप अपने दोस्त 4 दोस्तों को भी बताते हो कि ये चीज़ यहाँ पे जाके खाना बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया था हमें, है ना? या फिर आप कहीं से कपड़े खरीदते हो, तो आप 10 लोगों को जाके बताते हो कि फला जगह में बड़ी अच्छी ड्रेस मिलती है। ऐसे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो कि अ, कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा करें, कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा करें, कैसे इमोशनल हेल्थ को अच्छा करें। तो कहीं न कहीं ये भी समाज के प्रति ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर रह के आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बारे में ज़रूर प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप यहाँ से सीख कर के वैसे भी अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन सबको सिखा सकते हैं कि आप इसको ऐसे-ऐसे करके यूज़ करो। आप भी देखोगे आपके अंदर चेंज आएगा। और जो लोग नहीं मतलब जॉइन करना चाहते हैं, उनको जॉइन करा सकते हैं। जो नहीं जॉइन कर सकते हैं, उनको आप लोग भी गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। हर आदमी अपने आप में एक कोच है, अगर वो सही तरीके से सीख जाए, है ना? तो आप लोगों को प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है। मैं आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छी चीज़ों को बताइए, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हम देखते हैं इतनी भीड़ है। और हम लोग अभी जैसे कैंप में गए थे, वहाँ हमने देखा कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें
केवल हम लोग का रोल नहीं है, आप लोग भी जब इस मिशन में साथ आएँगे, तो फिर बहुत हद तक हम लोग इसको अच्छा कर पाएँगे और यकीन मानिए किसी की हेल्थ अच्छी होती है ना, किसी को आप गाइड कर पाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक खुशी और सुकून देता है आपको, ठीक है? तो चलिए आगे समझते हैं कि वेगस नर्व क्या होती है और क्या करती है। तो वेगस जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉन्डरिंग यानी कि घूमते रहना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो नस है, ये जो नर्व है, ये हमारी बॉडी में चारों तरफ घूम रही है, हर तरफ घूम रही है जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि ये सर से होते हुए हमारी हर एक बॉडी पार्ट को कवर कर रही है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी को मैसेज देना। हमारी बॉडी जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारा माइंड, बॉडी, हमारे सारे ऑर्गन्स हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं आपस में, बातें करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब हमें अपने शरीर से पॉजिटिव बात करना चाहिए, जितना हो सके। जैसे किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, हम लोग बताते हैं कि आप जब भी बैठो, आप टॉयलेट में भी जाते हो तो वहाँ पर अपने पेट से अच्छी बात करो कि आपका पेट पूरा क्लीन हो रहा है, आपका पेट पूरा साफ हो रहा है, आप अपने पेट को धन्यवाद दो। उस वक़्त पे ये नहीं बोलना है, अरे यार मेरा पेट ही साफ नहीं हुआ, उस वक़्त पे बोलना है कि मेरे प्यारे पेट तुम पूरा तरीके से साफ हो जाओ। मतलब कि जो अच्छे वर्ड्स आप बोल सकते हो, आपको वही बोलना है, ठीक है? तो आपको पूरी तरीके से अपने आप से बात करना चाहिए। तो हमारी ये जो नर्व होती है यही करती है कि ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन टू बॉडी अलग-अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम करती है। लेकिन अगर ये नर्व मान लीजिए कि किसी वजह से सही तरीके से काम ना करे, तो ये जो सही मैसेज पहुँचाने का काम होता है, बॉडी को जो मैसेज देना होता है, वो फिर हमारी बॉडी सही तरीके से नहीं कर पाएगी क्योंकि ये नर्व ही सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो हमें इस नर्व का बहुत ख़्याल रखना है, इसको ठीक तरीके से हमको रखना है। कोशिश करना है कि हमें अच्छी तरीके से ये बात को समझना है, ठीक है? तो वेगस द गॉड इसको बोलते हैं वेगस द गॉड। ये कैसे कम्युनिकेट करती है, किस तरीके से बात करती है, ये बहुत मतलब कि बेसिक बात है ना? जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारी सर से निकलते हुए जैसे कुछ तार की तरह है ना? और पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ये तार ही समझ लीजिए कि तय करते हैं कि हमारे जीवन में कैसा म्यूज़िक बजेगा, हमारे जीवन में किस तरीके का सितार होगा, हम हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुनगुनाएगी, ठीक है? तो इस बात का हम लोगों को बहुत ख़्याल रखना है। अब ये क्या है कि आपके आपके हर एक फंक्शन को कंट्रोल करती है, आपके नेक में, आपके हार्ट में, आपके पेट में, हर एक चीज़ को। तो जैसे कई बार बोला जाता है कि ना हमारी ज़िंदगी को डीएनए डिसाइड करता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो होती है उसको मेंटल स्टेट डिफाइन करता है और मेंटल स्टेट को ये जो वेगस नर्व होती है, वो डिसाइड करती है। एक बार एक रिसर्च हुई थी 1997 में जिसमें कि एक इंसान थे जिनको कि डिप्रेशन था, ठीक है? उन पर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। उन पर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। उनको एंटी डिप मतलब कि उनको अ, कि मतलब कि एक वो होता है ना ड्रग रेजिस्टेंस वाला उनको डिप्रेशन था। मतलब कि उनको कोई भी ड्रग सूट नहीं कर रही थी। तो उनको जो है वो ये जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है वो दिया गया। एक डिवाइस आती है, ठीक है? अब तो वो डिवाइस Recording एफडीए ने stopped. अप्रूव कर दी है। तो वो एक डिवाइस आती है, उसके थ्रू इनको वेगस नर्व नर्व के लिए स्टिमुलेशन दिया गया और उसके बाद इनका डिप्रेशन जो है वो ठीक होने लगा, ठीक है? तो ये अमेरिका में रिसर्च हुई थी और रिसर्च के बाद ये चीज़ें हुई और उसके बाद फिर एफडीए ने एक डिवाइस भी लॉन्च कर दिया और अभी उसको लोग यूज़ भी करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कोशिश यही करनी होती है कि उसको जितना हम नेचुरल तरीके से करें, नेचुरल तरीके से करना ही ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है? तो ये जो तार होता है, ये जो नर्व होती है, ये किस-किस को सप्लाई करती है? आपके हार्ट को सप्लाई करती है, आपके लंग्स को सप्लाई करती है, आपके गट को सप्लाई करती है और ये हमारे गट से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है ना? अगर आपका माइंड यहाँ पर ठीक नहीं है, तो आपका गट कभी ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो काफ़ी लंबे समय से किसी स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है? जैसे कोई ट्रॉमा हुआ या कोई स्ट्रेस हुआ या लाइफ़ की किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत हुई, मतलब आपके लाइफ़ में किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी हुआ और आपने उसका बहुत स्ट्रेस ले लिया। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो ये जो नर्व होती है ये एक तरीके से कह सकते हैं बीमार हो जाती है या सही तरीके से काम नहीं कर पाती। और अगर एक बार इसको हमने बिगाड़ लिया, ठीक है? तो इसको हील करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको बहुत
प्रैक्टिस से फिर हमको हील करना पड़ता है। और हमारी बॉडी के आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे फंक्शंस इससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होता है, आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक वेगस नर्व पर डिपेंड करती है, इसलिए वेगस नर्व को कैसे ठीक करना है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये हमारे कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। इनका जो सारा सिक्रीशन होता है, वो इनके सिक्रीशन में जो सारा रोल होता है, वो वेगस नर्व का ही होता है, ठीक है? तो हमारा मूड हुआ, हमारी मेमोरी हुई, हमारा डाइजेशन हुआ या हमारी स्लीप हुई, हमारी इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी हुई, ये सब कुछ वेगस नर्व से ही कंट्रोल होता है, ठीक है? तो हमारे जीवन में ज़्यादातर जो भी हेल्थ चैलेंजेस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लो अपने आप को बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए हीलिंग कर रहे हो, ठीक है? और आप अपने आप को बोल रहे हो कि आप जैसे अफ़र्मेशन कर रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो कि मैं शांत हूँ, मैं पॉज़िटिव हूँ, आप अपने आप को बोल तो रहे हो। लेकिन अगर आपकी वेगस नर्व हील नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। आप भले कितना भी अच्छा खा रहे हो, आप भले कितना अच्छा अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप भले कितना अच्छा कर रहे हो, लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने आप को हील करने के लिए, मैम हम अफ़र्मेशन भी कर रहे हैं, हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन हमें एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है। यानी कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं है। उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। वो आगे हम लोग सीखेंगे कि उनको किन-किन तरीकों से हम लोग हील करते हैं। लेकिन अगर वो आप सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको अपनी बॉडी में चेंजेज़ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो कई बार होता है कि मेबी हो सकता है हमारा खराब लाइफ़स्टाइल, हमारी खराब सोचने का जो तरीका होता है, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत खराब होता है, नींद अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें फिर उसको इंटेंशन के साथ में ठीक करना होता है, ठीक है? हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक सिस्टम होता है, एएनएस सिस्टम, यानी कि एटॉनिक अ, सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? इसके 2 पार्ट होते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में बिना सोचे-समझे कुछ काम अपने आप होते रहते हैं, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है, हमारी साँसें चलती रहती हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होता रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप नियंत्रित होता रहता है, या फिर आपकी स्वेटिंग होती है, आपकी पुतलियाँ, आपकी आँखें ऐसे बंद फुल झपकती रहती हैं। ये सारे काम, बहुत सारे काम अपने आप ऑटो पायलट सिस्टम पर होते रहते हैं, ठीक है? इसके 2 पार्ट होते हैं। ये सब कुछ काम कैसे होगा, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो होता है, इसके जो 2 पार्ट होते हैं, वो होता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो है, आपकी बॉडी मतलब कि स्ट्रेस में है, फाइट और फ्लाइट मोड पे है, ठीक है? उसमें आपको जो है रिलैक्स महसूस नहीं होता है, और हमारी जो आजकल की कंडीशन है, जो हमारी आजकल की लाइफ़स्टाइल है ना? इसमें हम लोग ज़्यादातर करके इसमें ही रहते हैं, मतलब कि आप सिम्पैथेटिक मोड पे ही रहते हो ज़्यादातर करके, क्योंकि हर वक़्त लाइफ़ में कोई स्ट्रेस है, हर वक़्त कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो लोग कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाते हैं। ये बॉडी में नेचुरल सिस्टम इसलिए बना क्योंकि पहले जब जीवन की शुरुआत हुई थी, तो फिर इंसान जंगलों में रहता था, है ना? तो जंगल में जैसे क होता था कि कभी कोई जंगली जानवर आ गया, शेर आ गया, तो उस वक़्त पे ये आपकी सुरक्षा के लिए ये सिस्टम अंदर था कि आपने उस वक़्त पे आप स्ट्रेस में आए, अपनी सुरक्षा करने के लिए फाइट और फ्लाइट मोड आपके अंदर एक्टिव हुआ और फिर अपने आप को उस तरीके से बचा लिया। लेकिन धीरे करके जब इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ पे लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इतना काम, इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतना स्ट्रेस, और आज ये जो अ, हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन ना होकर के सिम्पैथेटिक सिस्टम जो ऑन रहता है हर वक़्त में, ये बॉडी को कभी भी रिलैक्स नहीं होने देता है। ये आपकी जो वेगस नर्व है, इसको कभी भी रिलैक्स नहीं करने देता है ना? और जो ये आपके सारे काम होते हैं, दिल का धड़कना, साँसों का चलना, खाना पचना, फिर ये रिलैक्स जैसे कि इसको अच्छी तरीके से होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है, ठीक है? तो जो दूसरा होता है पीएनएस, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस मोड का हमारी बॉडी में ऑन रहना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर ये ऑन रहता है तो आप शांत रहते हो, रिलैक्स रहते हो, कुछ भी हो जाए इधर-उधर में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको किस तरीके से ऑन करना है वो चीज़ें हमको सीखना रहता है, ठीक है? तो अगर आपकी बॉडी में अगर आपका जो वेगस नर्व है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी में इन्फॉर्मेशन यानी कि जो संदेश होते हैं उनको ट्रैवल कराता है, ठीक है? तो अगर ये जो आपका नर्व है ये ठीक नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में जितने भी काम चल रहे हैं, आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका डाइजेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपके पैनक्रियाज़ सही तरीके से काम नहीं करेंगी। तो अगर इसको ठीक आप नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं बाकी की चीज़ों में भी गड़बड़ होना पैदा होना शुरू हो जाएगी। जैसे कई बार लोग करते हैं ना कि एक चीज़ अच्छी कर लेते हैं, दूसरी चीज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ के ऊपर हील करने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तीसरी चीज़ इंसान को हो जाती है। तो उसका जो है कारण यही होता है कि हम रूट कॉज़ पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी जो मेन प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और मेंटली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कभी-कभी होता है कि आपकी प्रॉब्लम फिज़िकल ना हो करके बहुत ज़्यादा मेंटल होती है, तो उसके ऊपर तो हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं है, है ना? तो कहीं न कहीं फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि आप अपने रूट कॉज़ पर काम करो, तब फिर आप इसको हील कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमने कभी भी इतना ज़्यादा मीठा खाया ही नहीं, हमारे घर में किसी को शुगर ही नहीं है, फिर मुझे कैसे शुगर हो गई? तो कई बार क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो हमेशा सिम्पैथेटिक मोड पर रहते हैं, तो क्या होता है धीरे-धीरे करके स्ट्रेस से अपने आप उनको डायबिटीज़ हो जाती है। भले ही उनके परिवार में किसी को रही हो, किसी को नहीं रही हो, लेकिन क्योंकि उनकी वेगस नर्व ने सही तरीके से बॉडी में मैसेज नहीं दिया, इसकी वजह से उनको शुगर हो जाता है। इसी तरीके से बीपी या अदर जो इश्यूज़ होते हैं, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इसी तरीके से कहीं न कहीं होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो हमारी बॉडी में जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हमें ठीक करना है, तो हमें ये चीज़ को अपनी वेगस नर्व को ठीक करना ज़रूरी है। आप लोग इसके बारे में कभी किसी डॉक्टर के पास में जाएँगे, तो भी पूछ सकते हैं। जब आपकी वेगस नर्व ठीक नहीं होती, तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी देना शुरू कर देती है। हमारे में से बहुत सारे लोगों को अभी भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, और जब ये इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये बॉडी में कुछ भी कर सकती है। ये आपके लिवर को खराब कर सकती है, ये आपकी किडनी को खराब कर सकती है, या आपके आर्टरीज़ को ब्लॉक कर सकती है, या आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, आपको एंग्ज़ायटी दे सकती है, आपको अल्ज़ाइमर दे सकती है, आपकी स्लीप को खराब कर सकती है। अक्सर करके बहुत सारी बीमारियों के पीछे जो है वो इसका रीज़न होता है, ठीक है? हम कितने यंग क्यों ना हों, हम कितने ही ओल्ड क्यों ना हों, अगर हमने किसी भी तरीके का स्ट्रेस अपने मन में बिठाया है, किसी भी ट्रॉमा से हम गुज़रे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो वेगस नर्व है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उसको पूरे इंटेंशन के साथ में हमको हील करना ही पड़ता है। तो आइए इसको हील कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया कि वेगस नर्व क्या होती है, उसका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में किस-किस तरीके से वर्क कर रही होती है, किस तरीके से फैली होती है, और अगर हम हीलिंग की कोशिश भी कर रहे होते हैं दवाइयों के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो हम क्यों नहीं हील हो पाते हैं, क्योंकि मेबी हो सकता है कि हमने अपनी वेगस नर्व पर उतना ध्यान नहीं दिया है, ठीक है? तो अब हम उसको हील कैसे करें? यहाँ पर इसमें से बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, जिससे कि आप लोगों की कंप्लीट हीलिंग हो सके। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि हम लोगों का प्रोग्राम ओवरऑल हेल्थ का प्रोग्राम है, ठीक है? तो अभी जिसकी बात हो रही थी पेट की स्ट्रेचिंग की, तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो पेट की स्ट्रेचिंग होती है। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको पेट को बाहर की तरफ फुला करके इसको 20 से 30 सेकंड के लिए इसके 3-4 राउंड आप कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। पेट की स्ट्रेचिंग, पेट को आगे फुलाया, पूरा पेट को स्ट्रेच किया, साँसों को होल्ड किया और 20 से 30 सेकंड तक के लिए उसको रोका, और फिर 3-4 राउंड इसके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वेगस नर्व होती है, वो एक्टिव होती है, हील होती है। इसके बाद कोल्ड थेरेपी होती है ना? वेगस नर्व जो होती है वो ठंडे माहौल में ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा होगा जो ठंडे देश होते हैं, जो ठंडे आपने देखा होगा वहाँ पर लोग बहुत शांत दिमाग के होते हैं। वहाँ पर
लोग जो है ज़्यादातर करके बीमार नहीं पड़ते हैं। आप देख लो जो ऐसी कंट्रीज़ है जो ठंडी कंट्रीज़ है जहाँ पे ठंड रहती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। वो इसलिए ही होती है क्योंकि वो उनकी वेगस नर्व शायद अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। इसलिए वो इतने प्रोडक्टिव होते हैं, माइंड के भी शांत होते हैं और फिज़िकली भी फिट रहते हैं। तो ये इसकी वज़ह से भी होता है। तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग गर्म जगह में रहते हैं तो हम अपना कुछ चीज़ों से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कोल्ड थेरेपी यानी कि ठंडे-ठंडे पानी से नहाना, ठीक है? ठंडे पानी से नहाना या बर्फ़ की सिकाई करना, जैसे जो इसकी जो मशीन आती है, उसको आप यहाँ पर गले में लगाते हैं और उसमें से कुछ अ, वाइब्रेशन सा होता है जो कि हमारी नर्व को स्टिमुलेट करता है। तो वैसे ही आप अब एक बर्फ का टुकड़ा ले सकते हैं, आइस का टुकड़ा ले सकते हैं और अपने गले के आस-पास में इस तरीके से सिकाई कर सकते हैं। फेस में आप अपने सिकाई कर सकते हैं। तो ठंडी जो कोल्ड थेरेपी होती है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप लोगों ने आजकल एक देखा भी होगा, जैसे कहीं पे इस तरीके के कैंप होते हैं जो वेलनेस कैंप्स होते हैं जो लोग जैसे लगाते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा एक टब के अंदर खूब सारा आइस भर के उसके अंदर बिठा देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी वेगस नर्व को वो स्टिमुलेट करते हैं इसके थ्रू। आपको एकदम से ठंडे पानी में जब डालते हैं, एकदम से जब हमारी साँस ऐसी होती है ना, उस टाइम पे उस मोमेंट पे आपकी वेगस नर्व तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो वो इसीलिए दी जाती है, वो जो थेरेपी दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है। तो कोल्ड थेरेपी ये भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा ओम चैंटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओम चैंटिंग जभी भी हमें मौका मिले, कभी भी आप खाली बैठे हैं, तो आप ओम अपने आप में ही देखोगे कि वो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, तो उससे एक शांति आती है, हीलिंग आती है और ओम चैंटिंग हमारी जो नर्व होती है, इसको हील करने में बहुत सपोर्ट करती है। एक एक्सरसाइज़ होती है कि आपको अपनी जो ये हमारी राइट नॉस्ट्रिल होती है, इसको बंद करके अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही केवल साँस लेना है। तो इस तरीके से अपनी ये वाली जो फिंगर है, ये अब आपको इस तरीके से रखना होता है और इस तरीके से आप अपनी बाईं नाक से ही केवल साँस लेते हैं। डीप ब्रीथिंग इस तरीके से आप अपनी बाईं नॉस्ट्रिल से साँस लेते हैं, तो ऐसा इसको आप 15 से 20 बार में रिपीट कर सकते हैं और दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे भी हमारी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट होती है। उसके बाद फिर होता है कि आप हमिंग या चैंटिंग कर सकते हो। हमिंग में हम भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो भी हम कर सकते हैं या किसी भी तरीके की मंत्र चैंटिंग अगर आप करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय या कोई और अलग मंत्र करते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर जब आप इस तरीके से आप ये करते हैं ना, इसमें भी शिवा, शिवा, शिवा भी बोल सकते हैं। जैसे साँस अंदर लेते हैं शी, फिर आप बाहर छोड़ते हैं वा, शी, वा। इस तरीके से भी ये बहुत अच्छा माना गया है। इस तरीके से जब आप चैंटिंग करते हो तो ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? इसके अलावा होता है लंबी सिंगिंग। जैसे होता है कि गाना गाना, जैसे पहले होता है बाथरूम सिंगर लोग होते तो गाना ज़रूर गाना चाहिए, है ना? एक गाना है, उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाहे ना आए पर गाना चाहिए। तो उसमें वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का दोनों तरीका बताया गया है कि आप ठंडे-ठंडे पानी से नहाओ और बढ़िया मस्त गाना गाओ, है ना? बाथरूम में कोई आपको रोकने वाला नहीं है, तो जितना बढ़िया गा सकते हैं गाइए, है ना? लंबी सिंगिंग जो होती है उससे भी हमारी वेगस नर्व जो होती है वो एक्टिवेट होती है। फिर गार्गल, गरारा करने से भी ये एक्टिव होती है। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल लीजिए और नमक डाल करके जभी भी 1 दिन में 1 बार, 2 बार आपको गार्गल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारी मुँह की सफाई भी ठीक होती है। एक रिसर्च आई थी जिसमें पता चला था कि जो लोग मुँह की सफाई ठीक से नहीं करते, जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टंग क्लीनर नहीं करते हैं या फिर जो लोग ठीक से ब्रश भी नहीं करते, जैसे रात में बिना ब्रश किए सो जाते हैं या बिना कुल्ला किए सो जाते हैं। तो उनके मुँह में रात में मान लो चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाया, कोई भी खाना खाया, मुँह साफ नहीं किया। अब रात भर मुँह में क्या बैक्टीरिया ही तो पार्टी करेंगे, कौन करेगा? और फिर जब आपके मुँह में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो फिर वो क्या होता है कि आपके धीरे-धीरे ये चीज़ें ऐसा रिपोर्ट में आया था कि आपकी आर्टरीज़ को भी ब्लॉक कर देती हैं। तो इसलिए हमेशा रात में भी एक नियम बनाना चाहिए कि आप ब्रश करके सोएँ। आप सुबह ब्रश ना करें, जैसे हमारे डेंटिस्ट कहते थे आप सुबह ब्रश करो चाहे ना करो, लेकिन आप रात में ज़रूर ब्रश करो। रात में ब्रश करके सोइए, ये आदत ज़रूर सब लोगों को अपनानी चाहिए, ठीक है? टंग क्लीनर ज़रूर से करना चाहिए।
और अगर हो सके तो नीम की दातून अगर हो सकती है, जैसे ब्रश भी करें लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने मुँह में थोड़ा कुचकुचा लेते हैं, तो उससे भी आपका जो बैक्टीरिया होते हैं मुँह के अंदर, वो चले जाते हैं, ठीक है? तो वो भी एक है कि आप उसको कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, नीम की दातून कर सकते हैं। अपने मुँह की सफाई, वो चीज़ जो है वो आपको करनी होती है। नेक्स्ट जो उसको स्टिमुलेट करने का तरीका है वो है कि सोशल कनेक्शन, यानी कि वेगस नर्व को खुश करने के लिए हमें अच्छे सोशल सोशल कनेक्शन बनाने होते हैं। जैसे आपके अच्छी दोस्ती हो, एक अच्छी संगत में आप बैठे हैं, अच्छी जगह में जाएँ, आप हँसें, खुल के हँसें जहाँ पर आप अपनी बात कह सकें। क्योंकि कई बार जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, किसी से अपनी कोई बात कहते नहीं हैं, खुश नहीं रहते, तो भी ये नर्व जो है वो बिगड़ जाती है, गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़ा जाती है और फिर सही तरीके से काम नहीं करती, आपकी बॉडी में सही तरीके से मैसेज नहीं देती, हीलिंग का मैसेज नहीं देती है, तो आपकी बॉडी हील हो ही नहीं पाती है। तो इसको हील करने के लिए क्या करना है? खुश रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, उनके साथ में बैठना है, खुल के हँसना है, बातें शेयर करनी है, आपको अच्छी संगत के साथ रहना है, ठीक है? ये चीज़ करना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है। बहुत सारे लोग डरते हैं इस चीज़ से कि नहीं बात करनी है किसी से, लेकिन करना होता है। ये भी हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा खाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे लोगों की लाइफ़स्टाइल खराब होती है, आजकल जो लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि फटाफट बिना ढंग से चबाए खाना खाते हैं। खाना खाना भी एक मेडिटेशन की तरह होना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे आस-पास में कुछ नहीं चल रहा होना चाहिए। खाने को देखें, उसको ग्रैटिट्यूड करें, प्यार से उसको एक-एक निवाला उसका खाएँ, चबा-चबा कर अच्छी तरीके से। और खाना बैलेंस्ड होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, हरी-वरी और खाने में करी। तो कोशिश करके कि इनको ना यूज़ करें, शांति से खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, चबा-चबा के खाएँ, ग्रैटिट्यूड करके खाएँ, तो इससे भी हमारी जो वेगस नर्व है, वो एक्टिवेट होती है। इसके अलावा मेडिटेशन हम लोग यहाँ पर आपको कोशिश करते हैं, रिलैक्सेशन कराएँ, मेडिटेशन कराएँ। मेडिटेशन में एक होता है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे आपको शाम में रिलैक्सेशन कराया जाता है, उसमें उसके पहले आपको स्ट्रेच करना होता है। जैसे आप अपने कहा जाता है कि अपने पैरों को रिलैक्स करो, तो पहले क्या करना होता है, पैरों को स्ट्रेच करना होता है। ये रात में जिनको नींद नहीं आती ना, वो करके देखिएगा, जिनको भी नींद का दिक्कत है। जैसे आप लेट जाइए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने आप को आप मतलब कि अपने आप को आपको कमांड देना है। जैसे कि आप बोलो कि आपके पैर पूरी तरीके से आप स्ट्रेच कर रहे हो। पहले आप टाइट करो, पैरों को टाइट करो, फिर उसके बाद छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो। ऐसे पैरों की उँगलियाँ, एड़ी, पंजे टाइट कीजिए, छोड़िए। काफ मसल्स टाइट कीजिए, छोड़िए। घुटनों के आसपास थाइज़ एरिया को टाइट कीजिए, छोड़िए। ऐसे पूरी बॉडी को टाइट करिए पहले, उसके बाद फिर लूज़ कर दीजिए। फिर ऐसे क्या होगा, आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है और इससे कहीं न कहीं आपकी जो वेगस नर्व है, वो भी एक्टिवेट होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए। आपको ब्रीदिंग जो मैंने बताई आपको शी-वा के साथ में जो ये आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने बताई ये भी आप कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीथिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और इसको आप मतलब कोशिश करके जब भी आप ये कर रहे हैं तो कम से कम 21 बार कीजिएगा, ठीक है? 21 बार में 1 राउंड कंप्लीट होता है, तब कंप्लीट माना जाता है, उससे कम मत कीजिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा योगा, एक्सरसाइज़ ये सब जितनी भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हैं। और होता है लाफ्टर थेरेपी, जितना आप हँस सकते हैं, कॉमेडी शोज़ देख देख सकते हैं, सास-बहू वाला सीरियल नहीं देखना है जिसमें टेंशन रहती है, पता लगा अपने घर की तो टेंशन है ही और चलो दूसरों की भी टेंशन लेके बैठ जाओ कि पार्वती का क्या होगा, आज फला वाले सीरियल में उनका क्या होगा, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, वो दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसी रूप में आ गया। मतलब उन सब सीरियल्स में ज़िंदगी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, ना कोई मरता है, वो अमर रहते हैं वो लोग। उन सब सीरियल्स के चक्कर में मत पड़िए, वो सब सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, है ना? पुनर्जन्म वाले। तो कॉमेडी सी चीज़ें देख सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए, हँसिए, हँसाइए, खुश रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी वेगस नर्व भी इससे खुश रहेगी और आपको ज़िंदगी में अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फिर विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए। विज़ुअलाइज़ेशन मतलब कल्पना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी बुरी चीज़ों की बहुत कल्पना करते हैं। हमारा माइंड नेगेटिविटी खोजता है तो घर से कोई गया जैसे बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है। दिमाग क्या आपका ख़याली पुलाव पकाता रहता है, ख सब कुछ ठीक तो रहेगा, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं ये काम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ बुरा ना हो जाए। तो होता है ना ऐसे बहुत सारे लोगों के माइंड में ओवरथिंकिंग चलती रहती है। तो आपको क्या करना है,
ये नहीं चलाना है, आपको हमेशा अच्छा विज़ुअलाइज़ेशन करना है। जैसे कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप मस्त एकदम मिलेनियर-बिलियनियर बन गए हो, आप एकदम बढ़िया अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आप एकदम फिट होके बिल्कुल शिल्पा शेट्टी बन गए हो, तो आपको अपने दिमाग में ये सब चीज़ें विज़ुअलाइज़ करनी है ना। हमेशा क्या चलता रहता है, यार मैं तो यहाँ से मोटी हो गई हूँ, ये दिक्कत है, वो ये सब नहीं चलाना है, विज़ुअलाइज़ करना है, बढ़िया वाला सीन जो पिक्चर जो चाहते हैं, वो देखना है। आपका घर-परिवार शांति सुख तरीके से बढ़िया से रह रहा है, ओवर थिंकिंग करनी है, तो इन चीज़ों की करिए और बढ़िया से अपने अंदर ये दृश्य बनाइए, कीजिए, देखिए, ठीक है? डीप स्लीप लेने की कोशिश करिए, 7 से 8 घंटे तक सोइए, ये भी आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना खाने का ध्यान रखिए, मसाज बहुत अच्छा इसमें हेल्प करता है। तो हम लोग बोलते भी हैं जिनको नींद नहीं आती है, उनको कई बार हम लोग बोलते हैं अपना रात में गुनगुने पानी में पैर डालो, उसके बाद आप हल्की-सी मसाज करो पैरों में, है ना? या अपनी जैसे ये आपको फेस योगा में सिखाया जाता है, इस तरीके से जो आपको मसाज सिखाई जाती है या आपको इस तरीके से मसाज सिखाई जाती है, ये सब आपकी वेगस नर्व को बहुत ज़्यादा हील करती है, स्पेशली ये वाली। जो आपको ये कराई जाती है, ये वाली, ठीक है? ये आपके वेगस नर्व को हील करने में तुरंत आपको शांत करती है। ये आपको बहुत अ, हील करती है बहुत अच्छे तरीके से। नेचर में टाइम बिताना, नेचर के साथ जैसे ही आप जाते हो, देखते हो ना, आप कहीं भी ऐसे बस बैठो और कोई पिक्चर ही देख लो आप। मतलब कि आप देखो उसमें नदी बह रही है, पर्वत, पहाड़ है, प पेड़ है, बहुत सुंदर-सुंदर ग्रीनरी है। जैसे देखोगे ना तुरंत शांति मिल जाती है, मिलती है ना? तुरंत आप देखोगे और मन तुरंत शांत हो जाएगा। आपका मन कैसा भी हो, आपको तुरंत हीलिंग मिल जाएगी। तो नेचर में बहुत अच्छी हीलिंग होती है। हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपने आप को नेचर के करीब रखना है, अपने आप को कोशिश करके ऐसी ही चीज़ों में गाना भी सुन रहे हैं, कुछ तो शांति वाला सुनिए। ऐसी कोई पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि आपको कुछ नेचर का साउंड आ रहा हो। ऐसा घर में भी आप अपने दिन भर म्यूज़िक लगा कर के रख सकते हैं या मंत्रास के म्यूज़िक लगा कर के रख सकते हैं। उससे भी आपको शांति मिलती है और आपकी वेगस नर्व जो होती है वो एक्टिवेट होती है। इसके अलावा गार्डनिंग, जर्नलिंग मतलब कि अपनी फीलिंग्स को लिखना, पेट थेरेपी कुछ लोगों को पेट पसंद होते हैं तो वो पेट रख सकते हैं या आर्ट थेरेपी। कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ें बनाते रहना, करते रहना, ये चीज़ें मतलब क्रिएटिविटी करते रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी वेगस नर्व के लिए। जो लोग ये सब नहीं करते, पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता, टेंशन में रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, लाइफ़स्टाइल में कोई पता नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती हैं। आप देखोगे ना आपकी बॉडी हील नहीं हो पाती है। अभी आजकल के लोगों की जब मैं लाइफ़स्टाइल देखती हूँ, रात में 2-3 घंटा सो रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है, कैसा भी बाहर का खा ले रहे हैं। देख लो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लिवर की, ज़्यादातर लोगों को यंग लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की। तो वो सारा कुछ इसी वजह से है क्योंकि आप अपनी लाइफ़स्टाइल का ध्यान नहीं रख पा रहे हो और इसमें अगर हीलिंग करना भी चाह रहे हो, तो क्योंकि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं है, इसकी वजह से आप अपनी कंप्लीट हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो जिस भी इंसान को जीवन में आपको बहुत अच्छा करना है, आपको पराकाष्ठा पे जाना है, आपको ऊपर जाना है, आपको बहुत अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सुकून से ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जो हमारी लाइफ़ में अल्टीमेट जो परफ़ॉर्मेंस आती है ना, वो केवल और केवल आप शांति के साथ ही आती है। देखोगे ना दिमाग में अगर कचरा भरा रहता है, अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाते। 4 चीज़ें चलती जा रही हैं दिमाग में तो नहीं। आपको शांति, सुकून, हीलिंग, ध्यान के साथ में, पूरे फ़ोकस के साथ में जब आप काम करते हो ना, तब आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है? तो जिस तरीके से जो ये आजकल की दुनिया चल रही है ना, इसमें जो लाइफ़स्टाइल चल रही है, अगर हम अपनी नर्व्स को मज़बूत कर लें, अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, है ना? तो हम एक अलग ही लेवल पर पहुँच सकते हैं। आज इतना सब कुछ है मतलब आप देखो तो सबके पास सब कुछ ही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन शांति नहीं है और हमें इसी शांति और सुकून की तलाश करनी चाहिए और शांति और जो ये विगस नव होती है, ये शांति और सुकून, हीलिंग इन सब का ही काम करती है, इन सब के ही आस-पास चलती है, ठीक है? तो कोशिश हम लोग को यही करनी है कि हमें एक स्वस्थ लाइफ़ चाहिए, तो हमें अपनी वेगस नर्व की सेवा करनी पड़ेगी। जब जीवन में सुकून आएगा तभी आपके जीवन में जुनून भी आएगा, ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा मैंने यहाँ पर बताया है कई बार अपना रिज़ल्ट कि अ, मेरी भी खुद की भी हेल्थ बहुत खराब थी और मुझे फ़िज़िकल जो मेरा जो प्रॉब्लम था मतलब कि थायरॉइड काफ़ी सालों से था। मुझे
स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, ओवरवेट थी, ये सब चीज़ें तो थी ही, लेकिन उसके अलावा मेरी जो मेंटल स्थिति थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। जिसकी वजह से वाक़ई में शायद उस वक़्त पे अब मुझे ये पता चलता है कि उस वक़्त पे कितनी भी कोशिश करते थे, जो बताता था कि ये डाइट फ़ॉलो कर लो, यहाँ पे फलानी जगह में योगा करने चली जाओ, और मैं सब चीज़ ट्राई करती थी, लेकिन कहीं से कुछ हील नहीं हो रहा था। 6 साल लगभग मैंने प्रयास किया है। ये बहुत स्टोरी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है कि 6 साल मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा, और मेरी आँखों से आँसू निकलते थे। मैं जब बैठती थी पूजा करने के लिए या कुछ भी इस तरीके की तकलीफ़ होती थी, तो मेरे आँखों से लिटरली आँसू गिरते थे। रोज़ ये मैं सोचती थी कि भगवान, या तो मुझे ठीक कर दो या फिर मुझे ऊपर उठा लो, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। क्योंकि जिनको कभी स्लिप डिस्क हुआ है, वो जानते हैं कि कितना भयंकर पेन होता है। टप, 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 टप पूरे टाइम आपको वो पेन होता रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता, ना आप खड़े हो पा रहे होते हो, ना आप बैठ पा रहे होते हो, ना आप ठीक से सो पा रहे होते हो, और वेट अलग बढ़ता रहता है, बहुत कठिन टाइम होता है ये। तो उस टाइम पे जो कोई बताता था, मतलब आप समझो एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, फिज़ियोथेरेपी, घर में फिज़ियोथेरेपी करने के लिए मेरे मतलब लोग आते थे, मतलब कितना मैंने इस चीज़ को किया है, लेकिन पता है वो कैसे ठीक हुआ? जब मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पर काम किया। सुकून पर काम किया, और इतनी प्रॉब्लम थी मुझे एंग्ज़ायटी की, आज भी कई बार मतलब कि अब होती नहीं है, ऐसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहले कंट्रोल नहीं होती थी। लेकिन आज भी जब कोई थोड़ी-सी चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, कुछ हर्ट होता है, तो मुझे थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी हो जाती है। क्योंकि एंग्ज़ायटी ऐसी चीज़ है कि आपको उसको मैनेज करना पड़ता है, वो ट्रिगर हो जाती है कभी-कभी। तो होता है मुझे कभी-कभी, लेकिन बहुत हद तक मैनेज कर लिया। जैसे लोग मैनेज नहीं कर पाते, वो घबरा जाते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई इसकी, कभी कोई दवाई नहीं खाई। लोग थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, लोग दवाई डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई कितनी रातें मैं सोई नहीं, कितनी रातें मैं उठ-उठ के बैठ जाती थी। मुझे लगता था कि अगले दिन मेरी सुबह होगी कि नहीं होगी, और मैं हस्बैंड से बोलने लग जाती थी, बच्चों का ध्यान रखना। पता नहीं सुबह शायद हम उठ नहीं पाएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरी सिस्टर के जाने के बाद तो मुझे बहुत लगता था, मतलब साल भर मेरे शायद नरक की तरह बीते हैं। रात भर नींद नहीं आती थी। पूरे टाइम उठ के दिमाग में यही चलता रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर उस चीज़ को समझा मैंने कि इसको मुझे अब ठीक करना है, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, और फिर मैंने दवाई नहीं चुनी, मैंने हीलिंग चुनी। मेडिटेशन, हीलिंग, जो माइंड के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे मैंने एनएलपी किया, मतलब सीखा उसमें कि कैसे खुद को हील करना है, कैसे खुद को ठीक करना है। फिर जब समझ में आया कि कितने सारे लोग परेशान रहते हैं, जो फिज़िकली, जिनको लग रहा है कि उनकी प्रॉब्लम फिज़िकल है, लेकिन वो बहुत हद तक आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप रूट कॉज़ पर काम नहीं करते हो, आप मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करते हो, आपकी जो नर्व है, आप उसको नहीं समझते हो कि वो बॉडी में हीलिंग का मैसेज देगी, तब आपकी बॉडी हील होगी। आप कितना भी कोई भी काम करते रहो, अगर आपके वेगस नर्व ठीक नहीं है, वो आपकी बॉडी को मैसेज ही नहीं दे रही है, तो आपकी बॉडी ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि वो सारा काम इसी तरीके से होता है बॉडी में, ठीक है? तो इसलिए ही हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपको देखो, बहुत सारे लोगों का अफ़र्मेशन में, मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ें जीवन को बनाती हैं। मेडिटेशन हो गया, अफ़र्मेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, ये जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ये आपके ज़िंदगी को बनाती हैं। तो ज़िंदगी तो सबको अच्छी रखनी है। सब चाहते हैं उनका डाइजेशन अच्छा हो, हेल्थ बढ़िया हो, मेंटल हेल्थ बढ़िया हो, बढ़िया से स्लीप आए, आप स्लिम रहो, फिट रहो। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा इसी तरीके से, जब आप इसको एक्टिवेट करोगे। जैसे रश्मि कुमारी मैम, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपका प्रॉब्लम इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अपनी वेगस नर्व को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, इतना सारा स्ट्रेस और टेंशन लेकर के। तो आपको इसको दोबारा से हील करना है, एक्टिव करना है। जितना ज़्यादा हो सके ब्रीथिंग प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है? आपको आप ये करके ठीक कर लोगे, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग, 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 सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून शांति से अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने आप को कंप्लीटली ठीक कर लोगे। है ना? तो आज आप रेज़ोनेट कर पाए होंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आप क्यों नहीं हील कर पा रहे हैं अपने आप को। तो काफ़ी हद तक उसमें इस चीज़ का रोल है। आप इसके ऊपर काम करो, ठीक करो अपने आप को, और बस इस मिशन को आगे बढ़ाइए। मैं आप लोग को बस यही कहती हूँ कि ये लेट्स हील इंडिया मिशन है, इसमें रहिए, इसको आगे बढ़ाइए। जहाँ कहीं से भी आप कुछ भी सीखते हैं, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसको भूलिए मत। जहाँ से हम जो भी चीज़ लेके चलते हैं, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है? उन लोगों के साथ में आपने अपने आप को हील किया, उसको नहीं भूलना चाहिए, और उसको लेकर के, इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ते रहिए।
तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ध्यान से सुनने के लिए इस वाली